अस्सलाम वालेकुम। आज हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस को स्टडी करना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कलर वगैरह, ठीक है। कलर हो गया, डेंसिटी किसी चीज़ का बारीपन, डेंसिटी, इसके अलावा सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कोई चीज़ पानी में सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है या गैस है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इसको हम कहते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो चले स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो अल्काइंस है, अल्काइंस है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, मतलब इनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें इसके फर्स्ट थ्री मेंबर्स को, वो क्या है, वो सारे के सारे गैसेस है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, वो है हमारे पास इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है क्या है, वो गैसेस है। इसके बाद जो अल्काइंस जिसमें 5 कार्बन से लेकर 12 तक कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे लिक्विड्स है, ठीक है, सारे के सारे लिक्विड्स है। इसके बाद जो है कार्बन 13, मतलब कि ऐसे अल्काइन जिसमें 13 कार्बन मौजूद है, और इसके बाद जितने भी आगे है कार्बन 14 वगैरह, मतलब कि 14 कार्बन मौजूद है उनमें, वो सारे के साथ अनवर्ड्स का मतलब होता है कि बाकी जितने भी है आगे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। अच्छा, ये आपने नोट किया होगा कि जो जो इस तरह होता है ना कि कार्बन का चेन जितना लंबा होता जाता है तो उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने कार्बन का एक चेन लिखा है, इसके साथ दूसरा अगर आप देखें ऐसे, ठीक है, तो इनके दरमियान जो इंटरमालिकुलर फोर्सेस है वो बढ़ जाती है, आप देख सकते हैं। तो जितने ज़्यादा इंटरमालिकुलर फोर्सेस होगी उतना ही वो गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में तब्दील करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अगर आप जो देखें ना, ये जो कार्बन 13 है, इसमें जो है ना 13 कार्बन होते हैं, उनका इस तरह लॉन्ग चेन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे देखें 11 12 13, ये एक लॉन्ग चेन। इसके साथ में अगर इसका दूसरा बनाऊँगा ना इस तरह, तो आप देख सकते हैं जितना लॉन्ग चेन होगा उतना ही इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो मज़ीद बढ़ती जाएंगी। तो लिहाजा ये क्या होगा, ये सॉलिड में तब्दील हो जाएंगे। अच्छा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे जो है इनके दरमियान ऐसे इंटरमालिकुलर फोर्सेस जिनको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, वो इंक्रीज़ होती जाती हैं, ठीक है। जितना लॉन्ग चेन उतने ही ज़्यादा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती जाएगी और आखिरकार वो सॉलिड में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम आगे जाते हैं थोड़ा सा। दे आर नॉट डिज़ोल्व इन वाटर बिकॉज दे आर नॉन पोलर। बिल्कुल सही, नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ नॉन पोलर क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक पोलर कंपाउंड है, इसमें देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। तो ये एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है, पोलर कंपाउंड है। और नॉन पोलर क्या होते हैं, उनमें इस तरह के चार्जेस नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ ऐसे, ये मैंने इथेन लिख दिया, ठीक है, तो इन पे कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं है, तो ये एक नॉन पोलर है। तो अल्केन की तरह ये जो अल्काइंस है ये भी नॉन पोलर क्या है, कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इनके दरमियान कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, और ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर इस तरह कोई चार्जेस नहीं होती, लिहाजा ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। अच्छा, सिर्फ पोलर चीज़ें जो है ना वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अगला प्रॉपर्टी क्या है, दे आर रेडली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये हल हो जाते हैं आसानी के साथ। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है, ऑर्गेनिक देखिए सॉल्वेंट ऐसी चीज़ होती है जो दूसरी चीज़ों को अपने अंदर हल कराती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की कुछ मिसालें हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन ले लें आप, ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसके अलावा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसके अलावा ईथर जो है
ठीक है, कौन सा ईथर, डाई इथाइल ईथर, इस तरह ये जो है ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इसमें जो अल्काइंस है वो इनमें हल हो जाते हैं आसानी के साथ, इनमें हल हो जाते हैं, जबकि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। ये जो सॉल्वेंट है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो इसलिए अल्काइन भी नॉन पोलर है, तो इसमें इजीली वो हल हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम नीचे आ जाएं तो हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ आपके बुक में सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ है, वो है रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस एंड रिएक्शन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। तो इसको दोनों को हम बारी बारी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो हेलोजेंस है ना, रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस हम जो स्टडी कर रहे हैं, इसमें हेलोजेंस क्या है, तो 7A ग्रुप जो है ना, इनको हम हेलोजेंस कहते हैं, जिनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जिनमें अगर आप देखें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है, एटीसी, ठीक है। तो इनमें ज़्यादातर हम ये 2 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बहुत फास्ट रिएक्शन शो करता है और इसके जो रिएक्शन होते हैं वायलेंटली होते हैं, मतलब धमाकेदार होते हैं, जबकि आयोडीन बहुत स्लो रिएक्शन शो करता है। तो हम इन दोनों को नहीं लेते। और ये एस्टाटीन जो है वो तो रेडियो एक्टिव है, उसको तो बिल्कुल नहीं लेते। हम ज़्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप देखें इसका रिएक्शन क्या होगा। इसका रिएक्शन बहुत सिंपल है। इनके जो रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन होते हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हेलोजेंस है ये जस्ट इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। मतलब क्या मतलब, ये जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड आपको जो नज़र आ रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे। और ये जो हेलोजेंस है, अच्छा X2 जो है, इसको ये हेलोजेंस है, ठीक है। हेलोजेंस को हम जनरली X2 से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनका जो फार्मूला है ना, ये जो है ना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब इनके ये नेचर में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की सूरत में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन हो गया, इसके बाद Cl2 क्लोरीन हो गया, इसी तरह आयोडीन वगैरह हो गया। तो इन सब को जो है ना हम जनरली X2 से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे X2 लिखा है, चाहे इसकी जगह आप कोई भी क्लोरीन ले ले, फ्लोरीन ले ले, क्लोरीन ले ले, आयोडीन ले ले, तो कोई सबका रिएक्शन इसी तरह होगा। तो मैं क्या करूँगा, इनमें एडिशन रिएक्शन करूँगा कि इस डबल बॉन्ड, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ूंगा, ठीक है। ये आपको पता है ये जो बॉन्ड होते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉनों से बनते हैं। तो मैं जब इसको तोड़ दूंगा तो क्या होगा, हर एक कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा क्या है हेलोजेंस है, इसका कुछ फार्मूला कुछ यूँ होता है। देखिए सर, इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होती है, तो ये बॉन्ड जब दरमियान से आप तोड़ेंगे ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला जो है ना ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल बन जाएगा और वो जाके ये जो 2 कार्बन है, सिर्फ और सिर्फ ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन है, यहाँ पे ये जाके अटैच होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक जो है ना यहाँ पे अटैच हो गया है और एक यहाँ पे अटैच हो गया है, और एक जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ख़त्म हो गया है, अब डबल बॉन्ड रह गया है, ठीक है। तो ये स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजेंस जो है वो ऐड किया है, ठीक है। चलिए दूसरे स्टेप में देखें, वो भी बिल्कुल इसी तरह है। आप इसी कंपाउंड को ले लें आप, ठीक है। स्टेप 2 में ले आए आप, स्टेप 2 आपके सामने है, ठीक है। और ये कंपाउंड मैंने ले लिया है। अब मैंने क्या करना है, ये हेलोजन जो है ना ये यहाँ पे ऐड अप करना है, बिल्कुल उसी तरह। एक हेलोजन इस कार्बन को दे दूंगा, एक हेलोजन इस कार्बन को दे दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक मैंने ऐड अप कर दिया है और एक यहाँ पे ऐड अप कर दिया है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ मेरे पास अगर आप देखें इस मॉलिक्यूल में 4 हेलोजन एटम अटैच हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा अल्केन है जिसमें 4 हेलोजन्स के एटम जो है ना वो अटैच हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम मज़ीद समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, ये है प्रोपाइन है, ठीक है, प्रोपाइन है। ये हमारे पास ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन, ठीक है। तो उसी तरह स्टेप 1 में मैं क्या करूँगा, ये ब्रोमीन का जो आपस में बॉन्ड है उसको तोड़ दूँगा और उसको क्या करूँगा, इस कार्बन के अंदर ऐड अप कर दूँगा, ठीक है। एक इस कार्बन को दे दूँगा, एक उस कार्बन को दे दूँगा, तो इनके दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और डबल बॉन्ड रह जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक ब्रोमीन मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया और एक यहाँ पे अटैच किया। ये ऊपर नीचे इसलिए लिखा है ताकि इनके दरमियान, ये जो ब्रोमीन के एटम के दरमियान रिपल्जन ना हो, ठीक है। ये अगर एक साथ में लिखूँगा ना यहाँ पे,
तो इनके दरमियान रिपल्जन होगी। तो अगर आप वहाँ भी लिख दें कोई मसला नहीं होता, लेकिन मैंने रिपल्जन को कम करने के लिए इसको नीचे लिख दिया है। अब ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं जाऊँगा स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में आप देखिए बिल्कुल उसी तरह डुप्लीकेट रिएक्शन है। इसमें मैंने ये दोबारा एक और ब्रोमीन का मालिक्यूल ले लिया है। इसको भी मैं एक यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला जो 2 कार्बन है इस पे यहाँ अटैच कर दूँगा, और एक जो है ना इस दूसरे कार्बन में अटैच कर दूँगा। बाकी किसी मालिक्यूल को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ना, किस कोई मालिक्यूल का कोई पार्ट है वो ऐसे इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब इनमें जो है ना 2 ब्रोमीन के एटम मज़ीद आ गए हैं। पहले आप देख सकते हैं 2 थे, मैंने डबल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म कर दिया और इसकी जगह मैंने ये 2 ब्रोमीन के मालिक्यूल ऐड अप कर दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत इजी लगेगा। बस आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए ठीक है।